आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का महत्वपूर्ण व्याकरण का टॉपिक है वाक्य शुद्धि, उसका अध्ययन करेंगे। वाक्य शुद्धि जो है वो आपके 8वां टॉपिक है व्याकरण का, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय भी उतना ही सावधान रहना ज़रूरी होता है। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां हो जाती है। ये त्रुटियां विशेष रूप से शब्दों के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग आदि के कारण होती है। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि होने के कई कारण हो सकते हैं, तो वाक्य में त्रुटि होने के निम्नलिखित कारण है वो देखिए। कहने का अभिप्राय है कि जब भी आप किसी वाक्य की रचना करो तो उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई शब्द है वो 2 बार तो नहीं आया है या उस शब्द का अनुपयुक्त प्रयोग तो नहीं हुआ है। उसके बाद हमें वाक्य की रचना करनी चाहिए। तो सबसे पहले है अनावश्यक शब्द प्रयोग। कई बार वाक्य रचना करते समय हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ एक ही अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों का दोहराव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। अतः वाक्य रचना में हमें इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ एक उदाहरण लेंगे। पहला देखो, उसे लगभग 100% अंक मिले। अब हमने यह वाक्य बनाया है तो ये अशुद्ध है, क्योंकि जब हमने 100% कह दिया तो उसमें लगभग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमें 100% अंक मिले। फिर देखो, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ। अब हमने सायंकाल बोल दिया, तो सायंकाल क्या है? अपने आप में एक समय है, शाम का समय है, तो समय लगाना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो अनावश्यक शब्द है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। फिर देखो, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। देखो, अब दुनिया नाम आ गया तो दुनिया तो सारी होनी है, पूरा संसार होना है, तो सारी शब्द लगाने का इसमें कोई औचित्य नहीं है। तो दुनिया भर में यह बात फैल गई। फिर देखो, वह विलाप करके रोने लगी। विलाप का मतलब ही रोना है, तो इसमें रोने शब्द जो है वो नहीं लगेगा, यानी वह विलाप करने लगी। अगला देखो, विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। तो विंध्याचल अपने आप में पर्वत का ही नाम है, तो पर्वत इसमें अनावश्यक शब्द है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। अब किसी और आ गया तो मतलब किसी और है तो वो अपने आप ही दूसरा हो जाएगा, है ना। तो इसमें दूसरे शब्द लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो किसी और से परामर्श लीजिए। फिर देखो, वह बहुत सज्जन पुरुष है। तो वह बहुत सज्जन है, क्योंकि सज्जन है तो पुरुष तो वह है ही। वह सबसे सुंदरतम कमीज है। अब जहाँ पर सुंदरतम है वो सब में ही आता है, तो जहाँ सबसे लिखा है वहाँ सुंदर लिखेंगे। कमीज है वहाँ कमीज आ जाएगा और तम इससे हटा देंगे। फिर है शायद वह जरूर आएगा। तो जहाँ शायद होता है वहाँ संदेह प्रकट होता है, और वह जरूर आएगा ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, तो शायद हम इसका हटा देंगे और शुद्ध वाक्य बन जाएगा वह जरूर जाएगा। फिर देखो, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में है वहीं तो मौजूद है। फिर देखो, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सप्रमाण है तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि प्रमाण सहित। तो सहित जो शब्द है वो अनावश्यक है, ये इसमें नहीं लगेगा। ठंडा बर्फ लाओ। आपको पता है कि बर्फ जो है वो ठंडी होती है, तो इसमें ठंडा शब्द जो है वो अनावश्यक है। फिर देखो, दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं। तो दास्ता युक्त जहाँ शब्द आता है उसका मतलब ही गुलामी होता है, तो गुलामी शब्द जो है वो यहाँ पर अनावश्यक है, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं। अगला देखो,
तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। अब आपको पता है कि नवयुवक है तो तरुण माने भी नवयुवक ही होता है, तो इसमें तरुण शब्द जो है वो अनावश्यक है और इसका शुद्ध वाक्य होगा नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे देखो अनुपयुक्त शब्द प्रयोग, यानी जो उपयुक्त न हो ऐसे शब्द इसमें डाल देना क्या है, अनुपयुक्त शब्द प्रयोग है। तो वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग भी अशुद्धि ला देता है। अतः हम किस प्रसंग में क्या लिख रहे हैं यह ध्यान में रखते हुए शब्द चयन करना चाहिए। अब देखो, हमें चरखा काटना चाहिए, तो हमें चरखा चलाना चाहिए, क्योंकि काटना तो सूत होता है, चलता चरखा है। फिर देखो, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, नहीं, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया, दीपावली का जो त्यौहार है वो मनाया गया, तो देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया गया। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, यानी तुलसी ने मानस की रचना की है। पांचवा देखो, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं, यानी काल चक्र से बचना संभव नहीं है। काल चक्र अपने आप में एक पहिया ही है। तीसरा देखो, सर्वनाम संबंधी, यानी अशुद्ध वाक्य जो है उसमें सर्वनाम संबंधी भी हो सकते हैं। तो देखो, मैंने कल जयपुर जाना है। अब आपको पता है कि मैंने कल जयपुर जाना है, ये वाक्य गलत है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे कल जयपुर जाना है। फिर देखो, कोई डॉक्टर को बुला दो, तो कोई डॉक्टर नहीं होता, किसी डॉक्टर को बुला दो। दूध में कौन गिर गया, दूध में कौन नहीं गिरता, दूध में क्या गिर गया। मेरे को एक पेंसिल चाहिए, तो मेरे को जो वाक्य के अंतर्गत शब्द है वो अशुद्ध है, उसकी जगह होगा मुझे एक पेंसिल चाहिए। आगे देखो, उसने समय पर पहुंचना है, उसने जो यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है वो गलत है, इसकी जगह होगा उसे समय पर पहुंचना है। फिर हम बात करते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धि की, कि विशेषण शब्दों का अनुपयुक्त या अपूर्ण प्रयोग भी वाक्य में अशुद्धि ला देता है। अतः वाक्य रचना में विशेषण शब्द प्रयुक्त करते समय भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सही ढंग से यदि विशेषण का प्रयोग नहीं होगा तो वो क्या होगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। यह सबसे सुंदरतम कमीज़ है, यह सुंदरतम कमीज़ है, क्योंकि सबसे जो है वो सुंदरतम के अंतर्गत आ चुका है। वे एक अच्छे डॉक्टर है, तो वे अच्छे डॉक्टर है। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, तो धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, यानी अच्छे कपड़े धोए नहीं, कपड़े अच्छे धोए। फिर है, भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है, तो भक्तिकालीन समय नहीं होता, भक्ति काल होता है, तो भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। पांचवा इसका उदाहरण देखिए, यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। अब आपको पता है विचित्र और अद्भुत एक ही बात होती है, तो यह तो विचित्र विषय है। पांचवा देखो, क्रिया संबंधी, यानी क्रिया संबंधी जो अशुद्धि आती है उसके अंतर्गत आप देखिएगा कि क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर भी वाक्य रचना में दोष आ जाता है। अतः वाक्य रचना के समय इनके चयन में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अशुद्ध वाक्य आप देखिएगा, फिर हम इसका शुद्ध करेंगे। अब हम भोजन खाएंगे, तो अब हम भोजन करेंगे। घोड़ा चलते चलते डट गया, तो घोड़ा चलते चलते डटता नहीं है, अड़ जाता है, मतलब अड़ जाते हैं ना कि अब मैं आगे नहीं चलूँगा, इस तरीके से। राम ने संकल्प लिया, तो राम ने संकल्प लिया नहीं, राम ने संकल्प किया। अब वह वापस लौट चुका होगा, यानी अब वह लौट चुका होगा, क्योंकि वापस जो है वो लौटने को ही इसमें यूज़ हुआ है। फिर है, बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, लेकिन इसको ऐसे बोलेंगे, बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया।
फिर अगला देखो लिंग संबंधी, कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुरूप लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है। यदि शब्द के अनुरूप लिंग का प्रयोग नहीं होता तो वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है। तो देखिए, लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं, यानी गलती करने से बच सकते हैं। तो मीरा भक्त कवि थी, मीरा भक्त कवि नहीं थी, मीरा भक्त कवयित्री थी। यानी जो पुरुष है उसके लिए भक्त का प्रयोग होता है, भक्त नहीं सॉरी कवि का, और जो मीरा है वो कवि नहीं है, वो क्या है, कवयित्री है। यानी कवि क्या होगा, पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा, और कवयित्री क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। शहद बहुत मीठी है, शहद बहुत मीठी नहीं होता, शहद बहुत मीठा होता है। फिर रमा मेरी पड़ोसी है, तो रमा मेरी पड़ोसिन है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। महादेवी विद्वान कवयित्री है, महादेवी विदुषी कवयित्री है, क्योंकि विद्वान जो है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग में होता है। अब हम पढ़ते हैं वचन संबंधी त्रुटि। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुरूप होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना ज़रूरी होता है। यानी हमें वचन संबंधी त्रुटि से बचना है तो हमें ध्यानपूर्वक वाक्य बनाने होंगे। जैसे उसने 2 कचौड़ी खाई, तो 2 कचौड़ी नहीं, कचौड़ी एक होती है, 2 कचौड़ियाँ खाई। या उसके प्राण पखेरु उड़ गया, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अभी 3 बजा है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, हम बोलेंगे अभी 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़कों का नाम बताओ, ये वाक्य अशुद्ध है। सभी लड़कों के नाम बताओ। फिर है 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, तो 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। अगला हमारा 8वां टॉपिक है इसके अंतर्गत कारक संबंधी, यानी कारक और उसके चिन्ह जो परसर्ग होते हैं भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है। जैसे मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, तो ये वाक्य देखो हमें पढ़ने पे ही पता लग जाता है कि अशुद्ध है। तो इसकी जगह क्या होगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। फिर देखो उसने ठेला वाले से फल खरीदे, उसने ठेला वाले से नहीं, उसने ठेले वाले से फल खरीदे। वह आम को खा रहा है, वह आम खा रहा है। अगला देखो वह शहर का सामान लाकर बेचता है, तो शहर का सामान नहीं, शहर से सामान लाकर बेचता है। फिर देखो क्रम भंग संबंधी, यानी जिसमें क्रम में क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो एक शब्दों को हमेशा निश्चित क्रम में रखना चाहिए ताकि क्रम भंग संबंधी जो समस्या है वो उत्पन्न ना हो। तो देखिए वाक्य रचना में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है। ऐसा न करने पर वाक्य में क्या आ जाती है, अशुद्धि आ जाती है। तो अशुद्ध वाक्य देखिए, फिर हम इसका शुद्ध रूप देखेंगे। कलम रमा को रमेश ने दी, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, रमा ने रमेश को कलम दी। अगला है सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। फिर है सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, तो सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। फिर देखो मुहावरे संबंधी, इसमें देखिएगा मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि उत्पन्न कर देता है। अशुद्ध वाक्य देखिए,
वह आजकल अपने मुँह मियाँ तोता बनने लगा। तो आपको पता है हमने बचपन से मुहावरे पढ़े हैं और वो क्या है, मियाँ मिट्ठू बनने है ना, ये होता है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि वह आजकल अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने लगा है। दूसरा देखो, वह तो कोल्लू की गाय है। अब हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि वह कोल्लू का बेल है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि वह तो कोल्लू का बेल है। तीसरे नंबर पे देखो, बेइज्जती से उसके तन पर कालिक पुत गई, यानी बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिक पुत गई। तो जो मुहावरे है उसका बिल्कुल वैसे का वैसा प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होना चाहिए। आगे देखते हैं हम वर्तनी संबंधी। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है, अतः शब्दों की वर्तनी का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। मानस के रचयिता तुलसीदास है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मानस के रचयिता तुलसीदास है। अब इसमें अंतर देखो, जो पहले हमने रचयिता पढ़ा वो रचयिता लिखा हुआ है, जो कि गलत है। फिर है आज वह इंदौर गया है। अब इंदौर शब्द जो है वो इसमें गलत है, क्योंकि इंदौर शब्द में दऊ लगता है, औ लगता है, यानी इंदौर। फिर है हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। तो हम जब इसको शुद्ध रूप में बोलेंगे तो हम बोलेंगे हमें प्रातः काल घूमना चाहिए, और अशुद्ध वाक्य में लिखा हुआ है प्रातः काल, तो ये गलत है। शुद्ध में इसको क्या लिखेंगे, प्रातः काल। फिर देखो अंतिम है अपना संयोजक संबंधी। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी संयोजक का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसके अभाव में वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। अशुद्ध वाक्य देखो, जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, तो ऐसा नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फिर देखो, क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका। तो क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो, यानी जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो, यानी संयोजक शब्द जो है उसको सही रूप में प्रयोग करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण जो 2-3 वाक्य है वो और देखिए। अशुद्ध है उसकी सौंदर्यता अनुपम है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, उसका सौंदर्य अनुपम है। अमित ने झूठ कही थी, तो इसका शुद्ध रूप होगा अमित ने झूठ कहा था। फिर अशुद्ध देखो, मैंने शिमला जाना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे शिमला जाना है। फिर देखो अशुद्ध वाक्य है कृपया गंदगी मत कीजिए, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो गया, कृपया गंदगी न करें। आज हमने जो वाक्य शुद्धि से संबंधित जो भी नियम पढ़े हैं, जब भी आप वाक्य बनाओ तो शुद्ध बनाओ और इन सब नियमों का ध्यान रखो, क्योंकि साहित्य है, हमारी भाषा जो शब्द है, भाषा है, उसके अंतर्गत हम शब्दों का सही रूप से शुद्ध रूप से प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार वाक्य का भी शुद्ध रूप से प्रयोग करना चाहिए। कल हम अपने नए वीडियो के साथ मुहावरे जो अपना अगला टॉपिक होगा उसके साथ फिर मिलेंगे। ध्यानपूर्वक आप इस व्याकरण का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करें, और आप मेरा ये जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।